तो आई एम एज्यूमिंग तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 जो लेटेस्ट आया है उसका वॉल्यूम 1 पूरा देख चुके हो। बाकी मेरा काम है बताना, अब आपका फ़ोन आपका इंटरनेट, जो मर्जी करो भाई। और अब अगर मैं इस वॉल्यूम के बारे में एक लाइन में बोलूँ तो क्या बनाया है भाई, और लास्ट तक आते आते तो पूरा दैट्स माय बॉय वाला सिचुएशन हो जाता है। लाइक पूरा पीक ऑफ एंटरटेनमेंट विटनेस करोगे आप लोग। तो वॉल्यूम 1 शुरू होता है कुछ ऐसे जहाँ सीजन 4 के बाद 1 साल बीत चुका है एंड सीजन 4 की एंडिंग में विकना ने जो ब्लास्ट किया था उसको यूएस मिलिट्री ने सील कर दिया है बड़े बड़े स्टील प्लेट की मदद से। एंड ब्लास्ट के मिडिल पॉइंट को मतलब हॉकिंस के लैब को चारों तरफ से घेर के यूएस मिलिट्री वालों ने एक बेस कैंप सेटअप किया है एंड वो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वहां पे करते ही रहते हैं। बट अपसाइड डाउन का जो सबसे बड़ा गेट वो ब्लास्ट की वजह से क्रिएट हुआ था वो अभी तक वहीं पे ही है। उसके बाद हमें सारे टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि टीनेजर्स कम और एडल्ट ज्यादा लगते हैं। बट डफर ब्रदर्स फाइनली रॉबिन के कैरेक्टर को इस पूरे वॉल्यूम में लेफ्ट आउट फील नहीं कराते। बाकी इसके पहले सी जस्ट फील्स लाइक ए गर्ल जो दूसरी लड़कियों के लिए फीलिंग्स रखती है और बस स्टीव के साथ घूमती रहती है। लेकिन इस सीजन में सी हैव अ इनपुट इन द स्टोरी। इन द स्टोरी सी हैव अ गर्लफ्रेंड एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई थॉट दैट सी माइट बी इन डेंजर, जो कि मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया था लास्ट एपिसोड में, बट वी नेवर नो। नेक्स्ट वी सी इलेवेंस न्यू मामा डॉक्टर के एंड भाई सबसे बड़ी बात दे सेट अप अ बेस कैंप इन अपसाइड डाउन भाई, होली शिट भाई। एंड शी इज फाइंडिंग 11 जो कि मिसिंग है बिकॉज दे थॉट एवरीथिंग दैट हैपेंड दैट बिकॉज ऑफ हर, बट शी इज नॉट रियली मिसिंग। वो अपनी ट्रेनिंग कर रही है टू फाइट विद विकना एंड दे ट्रेवल थ्रू दोस अंडरग्राउंड टनल्स जो कि सीजन 2 में वो डेमो डॉग्स ने बनाए थे सो दे कैन बी हिडन फ्रॉम द मिलिट्री। एंड देन हम आते हैं शो के जूनियर कास्ट के ऊपर। पहले हॉली माइक का बहन जो कि पहले देख के मुझे लगा इस बंदी को कहीं तो देखिला लगता है भाई, फिर बाद में जाके मुझे पता चला ये बंदी तो इविल डेड राइज में थी। एंड देन एरिका, आई डोंट नो व्हाई आई हेट हर सो मच। देन टीना एंड देन डेरेक, सॉरी डिलाइटफुल डेरेक। भाई बंदे का क्या कैरेक्टर आर्क है भाई, डीप से सीधा डिलाइटफुल बन गया। बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन विद डफर ब्रदर। जब माइक के घर पे डेमोगॉर्गन अटैक करता है तब हॉली उससे डर के उसके मम्मी के पास जाके छुप जाता है। तब मिस्टर व्हीलर मतलब माइक एंड हॉली के पापा चेक करने जाते हैं एंड डेमोगॉर्गन उनके ऊपर अटैक करके उनको टेक डाउन कर देता है। एंड बाद में यू नो व्हाट हैपेंड। बट जब मिस्टर एंड मिसेस व्हीलर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तब माइक एंड नैन्सी बिहेव लाइक दे डोंट केयर अबाउट देयर फादर, बस उनको उनके मम्मी के पड़ी है। तुम लोगों का पापा का कुछ हुआ है वो उनका कुछ खबर वबर ले लो जाके, नहीं मम्मी के पास से बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मिसेस व्हीलर कुछ तो जानता है अबाउट हॉली। मतलब आई डोंट रियली गेट दैट। अब हो सकता है किसी के पास और कोई थ्योरी होगा कि जो इसको भी डिफेंड कर दे, बट फॉर मी दैट्स अ वीक पॉइंट। देन आते हैं भाई स्टीव एंड जोनाथन के ऊपर। भाई सीजन 4 में दोनों एकदम सही, सब एकदम ठीक। 1 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों एकदम नैन्सी के पीछे पागल ही हो जाता है भाई। अब तो मुझे लगने लगा है कि भाई दोनों में से किसी एक का तो फील्डिंग सेट है। एंड वो रिंग वाला हरकत के बाद भगवान भरोसे भाई पता नहीं क्या होने वाला है। और अब हम आते हैं डस्टिन के ऊपर। भाई मैं इस कैरेक्टर को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि लास्ट सीजन जो हुआ था भाई, आफ्टर एडिस डेथ ही हैव चेंज्ड अ लॉट। आई लव द कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे बट आफ्टर वॉचिंग दिस सीजन आई कांट अनलव हिम। मतलब भाई ही बिकम केयरलेस एंड मोर एरोगेंट। After Eddie's death, he got a reality check. Before Eddie, he thought he is some kind of nerd kid, and he sees Steve like a cool brother who have a great hair and girls around him. But after he meets Eddie, he finds out that he don't need to be someone else. He can be himself. That's why Eddie's death hit him so much. और इसी कारण से ये सीजन 5 में ऐसा बिहेव करता है। और अब भाई अपना वो डरा हुआ बच्चा जो कि सीजन 1 में गायब होने के बाद पूरा टाइम डरा रहता था, अचानक से उसको इतना पावर मिल जाएगा किसको पता। एकदम से इतना शौक मत दिया करो भाई। बट भाई बंदे को क्या ही कमबैक मिला है भाई, पूरा दैट्स माय बॉय वाला मोमेंट है, देखने जैसा था यार। और वो हॉली का मैक्स के साथ मिलना, मैक्स का विकना के ड्रीम से निकलने की कोशिश करना और उसी वक्त लूकस का स्पॉटिफाई प्रीमियम खत्म हो जाना और उसी वजह से उसी ड्रीम में फंस जाना और उसी सेम ड्रीम से विकना का डरना, ये सब तो होता ही है। एंड फिर वो अनफनी डिक जोक्स। For us, I like dick. Hit the dick. Yep. Let's just hope it's not too hard. If it is, I'll soften it. बट द VFX इन दिस पर्टिकुलर सीजन, क्या ही VFX है। इजीली कोई भी बड़े मूवी का VFX को टक्कर दे सकता है। और हो भी क्यों ना, जब एक एपिसोड का खर्चा मिलियंस तक पहुंच जाए तब ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा।
बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी का फ्लो कभी भी ढीला फील नहीं होता। लाइक हर एक सीन आपको पूरा हुक करके रखता है, हर एक डायलॉग आपको हर एक कैरेक्टर के हिसाब से पूरा प्रॉपरली रिटर्न, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, सब कुछ प्रॉपरली हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये स्टोरी इतना अच्छा है कि आप अपने दिन के 4.5 घंटे कब बिता दोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। एंड अब तो वॉल्यूम 2 का ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि देख के प्रॉमिसिंग तो लग रहा है। अब आई होप दे एंड इट वेल, इतना सब हाइप के बाद। खैर बाकी सब तो डफर के हाथ में ही है।